नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्कूल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि वो लोग कहते हैं कि सर जो आप ग्रुप में ट्रेड देते हो उसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते और देखते ही देखते जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग करें? तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले आपको समझना होगा कि जो स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है उनके लॉट साइज बनते कैसे हैं। तो दोस्तों उनका जो लॉट साइज होता है वो डिपेंड करता है उस स्टॉक के प्राइस के ऊपर। जिस स्टॉक का रेट ज़्यादा होगा उसका लॉट साइज कम होगा और जिस स्टॉक का प्राइस कम होगा उसका लॉट साइज ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप लोग, जो एमआरएफ का जो स्टॉक है वो उसका जो रेट है वो ज़्यादा है तो उसका जो लॉट साइज आप देखोगे एफएनओ में जब उसका लॉट साइज देखोगे तो उसका जो लॉट साइज है वो 5 क्वांटिटी के आसपास है। वही आइडिया, चलो आइडिया छोटा स्टॉक है और उसका जो आइडिया एक छोटा स्टॉक है और वो एफएनओ में लिस्टेड भी है, तो उसका जब आप लॉट साइज चेक करोगे तो उसका जो लॉट साइज है वो 4,000 के आसपास है। वही निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है, वो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है वो 15 क्वांटिटी के आसपास है। वही निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 के आसपास है। तो अब बात आती है कि इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कब और कैसे करें। दोस्तों मान लो अगर आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय कर रखा है 100 रुपए के आसपास और वो मूव कर जाती है 100 रुपए से 150 160, तो हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ना कि हमको इंतजार करना चाहिए कि ये 100 रुपए 150 रुपए सॉरी ये 200 250 रुपए जाएगी। अगर किसी ने आपसे कोई कहा भी है कि ये निफ्टी आप सॉरी बैंक निफ्टी आप 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर एक लॉट बाय कर लो और ये देखते ही देखते 200 250 पॉइंट मूव कर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उसने भी एक अंदाजा ही लगाया है कि वो ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर जब 50 60 पॉइंट मूव कर जाए तो इसमें हमको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और वहीं अगर निफ्टी अगर 30 40 पॉइंट मूव कर जाती है तो हमको भी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उसको ट्रेल करते रहो। अगर मान लो आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट 100 रुपये के आसपास बाय कर रखा है और आप सोच रहे हो कि ये 200 250 रुपये चल जाए, तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि ये आपके कहने से चली जाएगी। अगर जाएगी भी तो उसका प्रॉफिट आप कैसे बुक कर सकते हो? तो उसमें सिंपल सी बात है, आप अपने स्टॉप लॉस जो आपने 100 रुपये में जो एक लॉट बाय कर रखा है उसमें अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 70 रुपये के आसपास, तो जैसे ही बैंक निफ्टी 120 हो जाती है, 100 से चल के 120 पे चली जाती है, तो आप जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लो, 70 से लेके उसको 90 कर लो। वैसे ही अगर फिर 10 पॉइंट मूव कर रही है तो उसको ऐसे ही बढ़ाते रहो। तो इस टाइप से अगर आप जाओगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर ऐसे नहीं जाते हो तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर 50 60 पॉइंट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सेम ही निफ्टी का है, निफ्टी में भी यही करना है आपको। और अगर आप कोई स्टॉक ऑप्शन ले रहे हो, जैसे आपने आइडिया बाय कर लिया और इसका जो लॉट साइज है 4,000 क्वांटिटी के आसपास है, तो इसमें भी आपको करना क्या है, अगर 4,000 क्वांटिटी का इसका लॉट साइज है तो ये मूवमेंट भी ऐसे ही करेगी, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए इतना ही मूवमेंट आएगा। तो इसमें भी आपको 1 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा तरीका प्रॉफिट बुकिंग करने का। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद अब आगे से आप लोग लॉस बुक नहीं कर पाओगे और समय से अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ।